First of all, I'd like to say events in life can be imparted lessons to many, but some who just stand by experience learn to live rationally and are rewarded with happiness. But that's not the case with most of us. Your take on that. And second is you are a living example of looking ahead with renewed vigor and scaling disease heights against all odds. So, how much credit would you give to fortune, which I think plays a major role in shaping in anyone's future career? अच्छा ठीक है। देखिए, फॉर्च्यून के बारे में भगवद गीता में भगवान ने बताया है। क्या बताया उन्होंने? यथा इच्छसि तथा कुरु। जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसे तुम कर सकते हो। तो तुम्हें क्या मिलती है? कृपा। तो कृपा को डिवाइड करोगे है कर और पा, कृपा। जब करेगा तो ही पाएगा। फॉर्च्यून ऐसा नहीं कि बिस्तरे में सो जाएगा, फॉर्च्यून अपने आप घर आएगा, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तू खाली सोता रह जाएगा। फॉर्च्यून ऐसा कभी भी नहीं समझाया जाएगा। फॉर्च्यून के लिए कृपा, कृपा का अर्थ है कर और पा। तो मैं भगवद गीता को अपना गुरु, कृष्ण को कृष्णम वंदे जगत गुरु जानते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंसान को अपने एफर्ट्स करने हैं। और उसके बाद दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक कहता है कि हो सकता है फल मिले, हो सकता है ना मिले, पर करोगे तो पक्का फल नहीं मिलेगा। करोगे तो हो सकता है मिले, हो सकता है ना मिले, नहीं करोगे तो कंफर्म होगा नहीं मिलेगा। मेरा यही टेक है। विवेक डीओ बोला था, पहले बड़े भाई को बोलना चाहिए था, छोटे ने पहले इतना सुंदर बोल दिया। आई बिलीव कि चूंकि आप बात कर रहे हैं, थोड़ा सा विवेक भाई ने जो कहा उससे रिलेटेड ही है कि गुरु कृपा का अगर हम महत्व देखें, इवन इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड बहुत बड़ा औधा है। कभी भी कहते हैं कि टू अचीव समथिंग इन लाइफ, अगर आपको जिंदगी में कहीं पहुंचना है तो गुरु कृपा होनी चाहिए। सचिन तेंदुलकर टैलेंटेड बहुत थे, लेकिन अगर शायद आचरेकर जी की गुरु कृपा नहीं होती वो वहां नहीं पहुंच पाते। तो मुझे लगता है कि गुरु कैन बी एनीथिंग, राइट? क्योंकि एक ज़माने में होता था कि गुरु मतलब आप गुरुकुल में जाते हैं, वहाँ पे सीखते हैं, वन ऑन वन इंटरेक्शन होता था। फिर सिख धर्म में आया कि गुरु मानियो ग्रंथ, तो ग्रंथ को गुरु माना गया, गुरु ग्रंथ साहिब बना दिया गया। सो यू रियलाइज कि दिस इज अ वे ऑफ टेकिंग दैट गुरु कृपा टू सो मेनी मोर पीपल देन जस्ट अ फिजिकल लिमिटेशन। तो मुझे लगता है कि अब ये गुरु कृपा कैन ट्रांसलेट टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। और आज जो हम मुहिम के लिए यहाँ बैठे हैं, बिलियनर ग्रुप में हमने गुरु कृपा को स्केल कर दिया है बस। तो यही थॉट प्रोसेस है कि आज इसीलिए मैं फ्लाई करके यहाँ आया हूँ, बिकॉज आई एम सो एक्साइटेड बाय दिस। क्योंकि जिस तरह से बड़ा बिजनेस ने इसे ऑर्गेनाइज किया है, जिस कम कॉस्टिंग में, जिस इजी डिलीवरी मैकेनिज्म के साथ ऑर्गेनाइज किया है, आई एम सुपर एक्साइटेड। बिकॉज मैं इतने लोगों से मिलता हूँ, व्हेन आई ट्रैवल इन द इंटीरियर्स, जब मैं सामाजिक कार्यों के लिए जाता हूँ, गरीब बच्चों से मिलता हूँ, उनकी आंखों में सपने हैं, मेहनत में कोई कमी नहीं है, टैलेंट है, जुनून है, लेकिन उन्हें गुरु कृपा नहीं है। दे डोंट नो हाउ, क्या मतलब मैं करूँ क्या सर, हाउ डू आई गो फॉरवर्ड। वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो बिलियनर ब्लूप्रिंट कॉन्सेप्ट है हमारा, जो कॉन्सेप्ट है कि पढ़ाई हमारी डिग्री सरकारी, यानी कि एक वैलिडेशन भी है, एक स्ट्रेंथ भी है, एक कंफर्ट भी है, एक सिक्योरिटी भी है कि डिग्री सरकारी है, सॉलिड है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस मुहिम, बिकॉज दिस विल ट्रांसलेट इन अ वेरी बिग वे। 1 करोड़ का टारगेट है, 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने का टारगेट है। अगर 1 करोड़ लोगों ने 1000 रुपए का इजाफा किया जीडीपी में, तो आप 1000 करोड़ का इजाफा पर डे कर पाओगे जीडीपी में। And that is the kind of huge snowball effect that is possible with this. And that's the vision that I'm here with. I'm excited about that, and that's why I'm sitting next to my brother here and standing by him in this, because I think this can transform Bharat into becoming a global leader in the true sense. Actually, things could have बिंद्रा जी, आप बताइए things could have ब्लूप्रिंट been जो done. है किस तरीके से आप जो है कि इनकरेज करने जा रहे हैं, कैसे जो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। बड़ा अच्छा प्रश्न है। इसका नाम है बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट, यानी कि अरबपति बिलियनियर जिन गुरु की भी चर्चा हुई, वो अपना ब्लूप्रिंट देगा सक्सेस का। ब्लूप्रिंट मतलब उनका सक्सेस मैप, उन्होंने कैसे सफलता हासिल करी। जैसे मैं आज एक बात बताता हूँ कि पैकर्स एंड मूवर्स में नंबर 1 हमारे भारत में सबको पता है कि है अग्रवाल पैकर। अग्रवाल पैकर मूवर ने पे पर यूज मॉडल लाया, जिसको IIM अहमदाबाद में पढ़ाया जाता है, ट्रकिंग क्यूब। कहानी ऐसी है कि उन्होंने एक बार ये गाड़ी हायर करी कि भाई किसी ने मेरा सामान पहुंचा दो। गाड़ी है 40 फुट की, सामान आ गया 15 फुट में। तो कस्टमर बोला मैं 15 फुट का पैसा दूंगा। बोला पूरी 40 फुट की गाड़ी जा रही तो पैसा देना पड़ेगा। बोला नहीं, मेरा सामान तो 15 फुट में है, गाड़ी से 40 फुट जाए जैसे मर्जी। मतलब अग्रवाल जी बोले भाई 40 फुट का पैसा लगेगा। तब उनको लगा
क्यों नहीं ऐसा करें कि क्यूब्स बना दें, और अगर उसको रिक्वायरमेंट इतनी है तो बची हुई स्पेस को मैं ऑप्टिमाइज करूं और किसी और को दूं। तो एक्चुअली जो मेरी फिक्स केपेक्स थी उतनी ही थी, डीजल उतने का ही लगना है, ड्राइवर उतने का लगना है, टोल उतने का लगना है, वेयर एंड टेयर उतने का लगना है। अब उसी गाड़ी के अंदर 3 कस्टमर का सामान जा रहा है, पहले एक को पैसा देना था 40 फुट का, अब 3 से पैसा लेकर के ज्यादा कमा लिया और कस्टमर को भी सस्ता पड़ा। अब ये केस स्टडी है, अब थ्योरी नहीं है, अब ये केस स्टडी आकर के सिखाया जाएगा। लावा भारत की मोबाइल कंपनी है, हरिओम राय उनके चेयरमैन। आप में ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा, आज भी लावा 6, 6.5, 7 हजार करोड़ का बिजनेस कर रहा है। तो अब हरिओम राय आकर के खुद बताते हैं, उनकी ये केस स्टडी IIM बैंगलोर में पढ़ाई जा रही है इस समय, कि वो एकमात्र ऐसी भारतीय हैंडसेट कंपनी है मोबाइल की जो आज भी चल रही है और प्रॉफिटेबल है। अब IIM बैंगलोर में तो उनकी पढ़ाई कराई जा रही है, यहाँ पे वो खुद आगे पढ़ाएंगे हरिओम राय चेयरमैन लावा के, कि मैं कैसे 6.5 हजार करोड़ के बिजनेस में पहुंचा, मैंने क्या क्या किया। तो उन्होंने 7 स्ट्रैटेजीज अपनाई। तो ये क्या बिलियनियर का ब्लूप्रिंट है। आपको मालूम नहीं होगा, राजेश मेहता, इनकी कंपनी का टर्नओवर कितना है किसी को मालूम है? 2.25 लाख करोड़। कितना? 2.25 लाख करोड़। राजेश एक्सपोर्ट्स, ये फॉर्च्यून 500 कंपनी है, उसमें केवल 7 ही है इंडिया में। दुनिया की जो 500 सबसे बड़ी कंपनी है, इंडिया की 7 है। एक रिलायंस है, एक ONGC है, एक SBI है, एक टाटा की कंपनी है, और एक इंडियन ऑयल है, और एक राजेश एक्सपोर्ट्स है। ये 7 ही कंपनी है सबसे बड़ी। 2.25 लाख करोड़ का टर्नओवर। अब ये इनकी केस स्टडी हार्वर्ड में पढ़ाई जाती है। अब इनकी हार्वर्ड और वॉटन दोनों जगह पढ़ाई जा रही है। और ये क्या पढ़ाते हैं उसमें? फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। यानी कि इन्होंने बताया, पहले मैं एक धंधे में था, उस धंधे का माल मैं किसी और से लेता था, वो भी मैंने चालू कर दिया। वो धंधा मैं किसी और को बेचता था सामान। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, पहले ये सोना बेचते थे, उन्होंने कहा सोना मैं बेचता हूँ तो सोने की मैन्युफैक्चरिंग भी मैं कर लेता हूँ। करनी शुरू कर दी। पीछे गए, देखा कैसे करें, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, इससे पहले क्या हो रही है, इसकी डिजाइनिंग, वो भी मैं कर लेता हूँ। उससे पीछे गए, माइनिंग भी करी, रिफाइनिंग भी करी। तो रिफाइनिंग के बाद, माइनिंग के बाद, रिफाइनिंग के बाद, डिजाइनिंग के बाद, मैन्युफैक्चरिंग के बाद, रिटेलिंग तक सारे बिजनेस में स्टेप बाय स्टेप ये कैसे एंटर किया और 2.25 लाख करोड़ का टर्नओवर कैसे किया। अब ये अपनी केस स्टडी आके खुद सिखा रहे हैं। UGC के द्वारा अप्रूव्ड है, GLA यूनिवर्सिटी A+ NAC रेटिंग आपकी है। आज अग्रवाल जी साथ में बैठे हैं। तो हमने क्या किया है, इसको मॉडल को ऐसा बनाया है जो कि अफोर्डेबल हो। हमारे साथ है श्री सुनील चोपड़ा जी, जो हमारे को-फाउंडर है और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है। टेक्नोलॉजी पे काम किया है ज्ञान जी ने, ये हमारे CPTO है, चीफ प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफिसर, को-फाउंडर है। क्या किया टेक्नोलॉजी में? एक स्टूडेंट के लिए एंगेजमेंट बढ़ा दिया है, इतना आसान कर दिया उसके पढ़ना कि वो पढ़ाई छोड़ के नहीं जाएगा। गेमिफिकेशन कर दिए बीच में, इतनी सारी गेम डाल दिए तो खेल खेल में वो सीखेगा। साधारण भाषा में बता रहा हूँ। अमूमन क्या होता है, इसमें इतना एनिमेशन है, इतना गेम्स है, इतने उसको कॉइन्स मिल रहे हैं, उसको सरप्राइजेस मिल रहे हैं, उसमें सांप सीढ़ी चल रहा है उसका, वो आगे जा रहा है, वो पीछे जा रहा है, तो वो नंबरिंग हो रही है उसकी, उससे उसका मन बना रहता है। जो आज की एजुकेशन पॉलिसी ली है, तो डिग्री का कहीं भी जिक्र नहीं रहा। उन्होंने कहा कि डिग्री की अब जरूरत नहीं है, आप एंटरप्रेन्योर बनो और सब सर्टिफिकेशन लो, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर करो। तो आप ये डिग्री का शब्द कहाँ से लाए? फिर डिग्री को आप क्या शुरू कर सकते हैं? और ब्लूप्रिंट आपका क्या है, कितने साल में आप कितना कर पाएंगे? क्या नाम है आपका? बंसीलाल। बंसीलाल जी, ऐसा ही विचारधारा चाहिए कि डिग्री की क्या जरूरत है। आप तो लिख रहे हैं ना इसमें डिग्री देंगे। अब क्योंकि ऐसा, देखो मैं समझाता हूँ, ऐसे समझो आप, जब बच्चा दवाई नहीं खाता है ना, तो उसको मीठी गोली के बीच में थोड़ी सी डाल के दी जाती है। तो डिग्री जो है वो मीठी गोली है जिसकी आवश्यकता, मैं साधारण भाषा में बोलूंगा। देखिए, डिग्री एक वैलिडेशन है, सरकारी वैलिडेशन है, एक अप्रूवल है और एक सर्टिफिकेशन है, जिससे सामने वाले को पता लगता है अरे प्रोग्राम जो है ऑथेंटिक है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है। और कई बार क्या होता है, डिग्री की जरूरत आज भी Tier 3, Tier 4, Tier 5 सिटीज के लोगों को है। तो कस्टमर सिग्नल देता है, बड़ा बिजनेस उसी हिसाब से प्रोडक्ट बना देता है। अगर कस्टमर की ये मांग है, पढ़ाई हमने आज भी एंटरप्रेन्योरशिप की करानी, तब भी कर। दूसरा आपका प्रश्न था, क्या सोचते हैं कहां तक पहुंचेंगे? आज आपको बता दें, हमारा 100 करोड़ वीडियो व्यूज पर मंथ चल रहा है। आज हमारा वर्ल्ड का मोस्ट सब्सक्राइब एंटरप्रेन्योर यूट्यूब चैनल है। आज हमारे 11 विश्व रिकॉर्ड हैं। साल में आपने पूछा कहां पहुंचेंगे, कितना अचीव करेंगे। हमारा टारगेट बड़ा सरल है कि हम चाहते हैं कि हम 1 करोड़ बच्चों को, पहले फेज में 25 लाख, दूसरे फेज में 25 लाख, तीसरे में 25 लाख, चौथे में 25 लाख। तो अगले हम लोग 1000 दिन के अंदर 25-25 लाख डिवाइड करके 250-250 दिन में 1 करोड़ बच्चों को हम लोग लगभग इतनी अफोर्डेबल प्राइस पे हम लोग पढ़ाएंगे। इसमें स्कॉलरशिप्स भी दे रहे हैं उनको, ताकि वो पढ़ सकें, सीख सकें। मेन मुद्दा यह है कि सिखाने वाला व्यक्ति कौन है। सिखाने वाले टीचर वो नहीं है जिनकी तनख्वाह 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए महीना है। सिखाने वाला वो है जो खुद 10,000, 20,000 करोड़ का बिजनेस कर रहा है। जब वो आकर के सिखा रहा है, आचार्य बालकृष्ण आगे क्लास ले रहे हैं
कि मैं रिटेल बिजनेस में कैसे एक्सपैंड करूंगा, कैसे करता हूं, आप क्या गलती कर रहे हैं, तो आप उनसे सवाल जवाब कर सकेंगे आचार्य बालकृष्ण से। हमारे इवेंट्स में लाइव आते हैं, फिजिकली आते हैं, आकर के सिखाते हैं। शुरू में आचार्य बालकृष्ण कहते थे कि भगवान की कृपा से हुआ, हमने कहा नहीं, आप हमारे प्रोफेसर हैं, ये बात नहीं करेंगे, आपको स्ट्रैटेजी सिखानी है। तो उन्होंने बताया मैं कैसे SKU इंट्रोड्यूस करता हूं, कैसे फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग प्रोडक्ट को समझता हूं, किस में फायदा है, किस में नुकसान है, मेरा रिटेलर कैसे कमाए, मेरा कस्टमर को कैसे फायदा पहुंचाएं। तो आपके मैंने दोनों प्रश्नों का उत्तर दिया। अफोर्डेबल जो आप बोल रहे हैं, कितना अफोर्डेबल रहेगा और मतलब क्या फीस वगैरह क्या रहेगी किसी को ज्वाइन करना हो स्टूडेंट को? तो हाँ, तो बेसिकली इसमें जो इस तरीके का प्रोडक्ट है मार्केट में, वो हमने इसको पहले इसको प्राइस को समझा, तो हमने देखा लगभग हमने कोई 12 यूनिवर्सिटीज को स्टडी किया। आज मैं उसकी प्रेजेंटेशन दूंगा भी। तो हमने देखा कि सबका जो प्राइस पॉइंट है, जितने भी A कैटेगरी है, उनका प्राइस पॉइंट है बिटवीन 5 लाख से 10 लाख रुपए साल का मिनिमम। अब अगर आप बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चले जाओ तो 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख है। और हमने इस प्रोग्राम को लगभग 40,000 रुपए में लॉन्च करने जा रहे हैं। 40,000 रुपए में देंगे और ये सब के सब बड़े बिलियनर्स मिलकर के पढ़ाएंगे। तो सर ऐसे में आपको लॉस नहीं हो रहा? मतलब आपको फंडिंग वगैरह इसकी कहाँ से हेल्प आ रही है? नहीं, इसमें बुद्धिमान अगर हम दूसरों को बिजनेस करना सिखाते हैं तो थोड़ा थोड़ा तो हमें भी आता है। इतना सा तो आता है कि हम लॉस मेकिंग नहीं बनेंगे। सर, मैं तेज तरार न्यूज़ से आफरीन खान और मेरा स्वागत है आपका। मेरा सवाल आपसे ये है कि बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है यहाँ पर। आपको लगता है ये जो भी प्रोग्राम आप लॉन्च करें इसके थ्रू जो है हम थोड़ा सा इसमें हेल्प कर पाएंगे, यानी कि बेरोजगारी थोड़ी बहुत कम कहीं देखने को मिलेगी? आपको ना इन्होंने अभी एक स्नोबॉल इफेक्ट बताया। मैं ये मान के चलता हूँ कि 1 करोड़ लोग केवल अगर 20-20 लोगों को नौकरी दे दें तो 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएगा। इसका इतना बड़ा स्नोबॉल इफेक्ट है। जो देश में असली ग्रोथ आएगी ना, जो असली सेवा है, वो है एंटरप्रेन्योरशिप। देश की ग्रोथ एंटरप्रेन्योर्स लेकर के आएंगे। मैं एंटरप्रेन्योर्स का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। मैं उन्हीं के लिए काम करता हूँ, उन्हीं की सेवा करता हूँ, उन्हीं के लिए मेहनत करता हूँ, उन्हीं के लिए दिन रात जीता हूँ। आज हमारे 120 ऑफिस है देश के अंदर। आज हमारी लगभग 3,000 लोगों की मैन पावर है। और ये साल हम सोचते हैं कि हम लोग 1,000 करोड़ के रेवेन्यू ट्रैजेक्टरी पे जाएंगे। और इस हम कैसे कर रहे हैं, इसको किस तरह बिल्ड कर रहे हैं? केवल एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस करने वाली हमारी ही एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है आज विश्व में जो इतने बड़े स्केल पे इसको पहुंचा पा रही है। तो ये कहना चाहता हूं कि अगर वास्तव में फायदा लेकर के आना है देश में तो वो चैरिटी से नहीं होगा। केवल चैरिटी से लिमिटेड फायदा हो सकता है। चैरिटी इज नॉट स्केलेबल। हमारे एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर देवी शेट्टी। डॉक्टर देवी शेट्टी के बारे में आप जानते हैं, पद्मश्री पद्म भूषण है और सबसे सस्ती हार्ट सर्जरी उन्होंने पूरी दुनिया में करी है। आज जो हार्ट सर्जरी वो उस समय में 1992 में, बता दूं आपको, 1992 में 90,000 रुपए की हार्ट सर्जरी करते थे। 2022 में भी वो 90,000 रुपए की हार्ट सर्जरी कर रहे हैं, अनबिलीवेबल, 30 साल के बाद भी। और वो क्या बोलते हैं कि डॉक्टर बिंद्रा ध्यान रखिएगा, चैरिटी इज नॉट स्केलेबल। इतना चार्ज करो कि सामने वाले को लगे कि मैं खुदगर्जी से सीख रहा हूं और सीखूंगा, लेकिन इतना ही करो कि इसको पैसा देने में तकलीफ भी ना आए। आज मंच पे 2 केंद्रीय मंत्री आए हैं, बड़े कदावर मंत्री हैं, तो क्या राजनीति में भी आपका जाने का कुछ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं बिल्कुल राजनीति में जाऊंगा। मैं राजनीति में जाकर के जितने भी राजनीति कर रहे हैं उनका गुरु बनूंगा, उनको सिखाऊंगा कि कैसे आप राइट मॉडल्स के साथ, राइट फ्रेमवर्क के साथ काम करें। मतलब थोड़ा विनम्रता से बोल रहा हूँ, समझ आता हूँ। आपने लाइटर नोट पे पूछा तो मैंने भी लाइटर नोट पे जवाब दिया। मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मैं कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा। थैंक यू। मैं अगर आप टेक्नोलॉजी पे कुछ पूछना चाहते हैं, सिखा कैसे रहे? कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह नहीं होता आज की डेट में, तो आप किस तरह अचीव करते हैं बिजनेस को? क्योंकि बहुत उससे पहले से ये बिजनेस में और मेंटोर के लिए काम कर रहे हैं और बहुत बड़ा सोशल मीडिया नहीं होता तो कुछ और जुड़ा हुआ है, फिर आप उसको कैसे अचीव करते हैं? क्योंकि आप मेंटोर भी हैं। अगर ये नहीं होता, अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो कुछ और होता, तो फिर हम उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाते हैं। अभी क्या है, जो आप प्रश्न पूछ रहे हो फिक्शन है, तो फिक्शन पे समय ना लगाइए, रियलिटी पे समय लगाते हैं। सर, एक और सवाल है। वक्ता है मोटिवेशनल, तो कहते हैं कि बाहरी मोटिवेशन से ज्यादा आंतरिक मोटिवेशन काम करता है, तो इस पर आपका क्या राय है? बिल्कुल ठीक कहते हैं। आंतरिक मोटिवेशन ही काम करता है, बाहर वाला आके बस ये याद दिला देता है। आग अपनी है, चिंगारी किसी और की। इसलिए कहते हैं कि आग सीने में लगाओ, पीछे नहीं। पीछे लगाओगे तो जल जाएगा, सीने में लगाओगे तो इतिहास रच लेगा। हाँ, इसलिए जो अंदर से मोटिवेशन आता है वही परमानेंट रहता है। तो अगर आप में से ज्ञान जी, नीरज जी, आप सुनील जी कुछ कहना चाहते हो तो
एनीथिंग? आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स जो हम लोगों ने इसमें बिल्ड किया है वो हम लोगों ने टेक्नोलॉजी पे बहुत काम किया है। बिकॉज आपको पता है जब बंदा सीखता है तो उसको इंगेज करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग इतना अच्छा कंटेंट ला रहे हैं, उसके साथ हमारी टेक्नोलॉजी भी उतनी अच्छी है कि हम उसको इंगेज कर सके। हम उसको इंटेलिजेंटली बताते रहेंगे, ऐप जो है नच करती रहेगी कि आपको आज पढ़ाई करनी है, इतनी देर आपने पढ़ाई की, आपने कम की, ज़्यादा की, यहाँ पे आप वीक हो, आप यहाँ पे स्ट्रांग हो। तो हमारा जो इंटेलिजेंट सिस्टम है उसके हिसाब से उसको नच करता रहेगा, उसको बताता रहेगा कि उसको कितना करना है, ताकि हम उसकी जर्नी में ना एक साथी की तरह, ऐप उसके एक साथी की तरह उसके साथ चलेगी, ताकि उसकी जर्नी कहीं पीछे छूट ना जाए। हमारी यूनिवर्सिटी है GLA यूनिवर्सिटी, और उसके CEO हमारे साथ में वाइस चांसलर CEO हैं नीरज जी। आई एम नीरज। इम्पोर्टेंट पूछी कि ये सस्ती शिक्षा कैसे है, तो सस्ती शिक्षा इसलिए है कि एक बार जब टेक्नोलॉजी इन प्लेस हो जाती है तो हम उसी टेक्नोलॉजी के साथ, और सबसे खास बात जब विवेक बिंद्रा साहब से डिस्कशन चल रहा था GLA की टीम का और बड़ा बिजनेस की टीम का, तो आपका एक ही कहना था, एक किसी ने पूछा लक क्या होता है, तो मैंने एक शेर कहा है कि किसी और का शेर है ये, कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत जब होती है जब ठान लिया जाता है। विवेक बिंद्रा उन्हीं में से एक व्यक्ति हैं, और जब इन्होंने 1 करोड़ कहा तो मैंने इनकी तरफ देखने की कोशिश की कि इन्होंने मुझसे कहा था कि पूरे भारत पर छाना है, अभी अपने आप को छोटा क्यों कर रहे हैं। निश्चित रूप से देखिएगा कि इस टेक्नोलॉजी के साथ, जो बड़ा बिजनेस की टेक्नोलॉजी है, हम लोग अगले 5 साल में शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसकी पॉकेट में पैसा नहीं होगा और वो अपना बिजनेस नहीं कर रहा होगा, ऐसा नहीं होगा। आपको जानकारी एक इनके एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत जीनियस है, जिसकी मैं बहुत तारीफ करता हूँ। Yes. अगर आप लोग कभी इनके बारे में जानेंगे, लगभग 20-25 स्टार्टअप्स के साथ ये काम कर रहे हैं, उनको इंक्यूबेट और एक्सेलरेट करते रहे, उसमें इन्वेस्ट भी करते हैं, उन पर समय लगाते हैं और उनकी स्ट्रैटेजीज को बिल्ड करते हैं। हमारा संबंध बहुत, अब तो कई साल हो गए हैं, और हमारा कभी भी कमर्शियल संबंध नहीं रहा, ईमानदारी के साथ में। मतलब इनको हमारा कॉज, अपने दिल का कॉज लगता है कि मेरे को हमेशा बोलते हैं यज्ञ में आहुति देना है, ये यज्ञ है, आहुति देना है। अब आज आई फील प्राउड इन शेयरिंग इन फ्रंट ऑफ द मीडिया that he is not just a great friend or an elder brother or a Bollywood superstar, he is also co-founder of Bada Business. मैं यही कहूँगा, जो इन्होंने कहा उसे रिपीट करूँगा, जो हमेशा कहता आया हूँ कि आज देश का नेतृत्व बहुत स्ट्रांग है। पिछले 10 साल में जो ग्रोथ हम भारत की देख रहे हैं, जो ट्रेजेक्ट्री है, वो दुनिया को चौंका रही है। जो 200 साल हम पर राज किए, आज हमने उनको पीछे छोड़ दिया है। GDP वाइज हम उनके आगे निकल चुके हैं। वी आर अ बिगर इकोनॉमिक सुपर पावर देन ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ये सारे धीरे धीरे करके पीछे छूट जाएंगे। वी विल बी इन द टॉप 3, इन टॉप 2 मे बी वेरी वेरी सून, ऊपर वाले की कृपा रहे। बट इस सब के लिए एक मोमेंटम बन चुका है। उस मोमेंटम का ठीक फायदा उठाना, जैसे हम जब कहते हैं कि कैनेडी की जो बात है, जब वो कहते थे कि आस्क नॉट व्हाट द कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। तो आज मैं कहता हूं कि जब आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनते हो, जब आप 10 लोगों को जॉब देते हो, जब आप देश में केवल 1000 रुपए पर डे की GDP की कंट्रीब्यूशन क्रिएट करते हो बाय जस्ट क्रिएटिंग दैट मच बिजनेस, दैट्स ऑल, तो आप देश की सबसे बड़ी सेवा कर रहे हो, क्योंकि आप देश की इकोनॉमी को उधार रहे हो। और देश की इकोनॉमी का जब उद्धार होगा तब अपने आप गरीबी हट जाएगी, गरीबी हट जाएगी तो अपने आप क्राइम हट जाएगा। बहुत सारी चीज़ों का समाधान जो है वो इकोनॉमी से होता है। जैसे इकोनॉमी ऊपर चढ़ते जाएगी वैसे वैसे देश और आगे बढ़ते जाएगा, स्पिरिचुअली, इमोशनली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, इन एवरी वे, राइट। अब इस प्रयास में जो बच्चों को तैयार करना है, क्योंकि फ्यूचर हम नहीं है, हम अपना खेल, अपनी इनिंग काफी अच्छी तरह से खेल चुके हैं। 20-22 साल से हम खेलते आ रहे हैं। 20-22 साल की उम्र में हम फ्यूचर थे, अब फ्यूचर जो है वो आगे है। और अब हमारा काम ये है कि उनके लिए वो गुरु बन के, उनको कृपा सिखा के, ताकि वो करें और पाएं, हम इस महायज्ञ में जुड़ जाएं। तो बड़ा बिजनेस मेरे लिए एक महायज्ञ है, और मेरा यहाँ जुड़ना मेरी एक छोटी सी आहुति है।